8 फरवरी दिल्ली के लिए बड़ा अहम दिन है। विधानसभा की 70 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसकी काउंटिंग चल रही है और अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं पौने 1 का समय है और आम आदमी पार्टी के कई सारे बड़े नेता चुनाव हारते दिख रहे हैं। बीजेपी आगे चल रही है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हारते दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हारते दिख रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच सोशल मीडिया पे कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर बैंड बाजा बज रहा है बीजेपी दफ्तर के बाहर, तो कहीं पर मायूस चेहरे नजर आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनके पोस्ट की बड़ी चर्चा हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उन्होंने जो महाभारत के समय की एक तस्वीर साझा की है। द्रौपदी और श्री कृष्ण है, चीरहरण की तस्वीर है। कई अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं इसके पीछे के, इस तस्वीर के पीछे के, वो भी जब इस पर्टिकुलर समय में जब दिख रहा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हार रही है। इस बीच और एक उन्होंने 12:38 पर एक और पोस्ट किया है, लिखा है अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। सबसे पहले तस्वीर पर बात करते हैं। इस तस्वीर के पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है? देखिए विभावरी, ये जो तस्वीर है अपने आप में बहुत सी कहानियां कह रही है और जितने सोशल मीडिया पर लोग हैं वो इसको ये मानकर चल रहे हैं कि ये 13 मई से लिंक करती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी में रही हैं और वो बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे रही हैं, नेता रही हैं। और 13 मई की सुबह थी जब ये खबर आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उस वक्त अरविंद केजरीवाल थे, उनके निजी सचिव विभव कुमार ने सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं स्वाति मालीवाल, उनके साथ में मारपीट की है। ये उस वक्त खबर आई थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही। उसके बाद एफआईआर भी हुई। हालांकि स्वाति मालीवाल सांसद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से ही, उस पर भी बात हुई क्या वो पद छोड़ेंगी नहीं छोड़ेंगी, पर उन्होंने पद नहीं छोड़ा। अगर आपको मैं मोटा मोटा जल्दी से बता दूं कि स्वाति मालीवाल ने क्या क्या आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सीएम आवास के अंदर, क्योंकि सिविल लाइंस पे सीएम आवास है, उस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उस दौरान वो अंदर किसी काम से गई हुई थी। वहाँ पर उन्होंने अपनी एफआईआर में लिखा था कि मैं मदद के लिए लगातार चिल्ला रही थी लेकिन कोई नहीं आया। विभव कुमार ने मेरे सीने, पेट, कमर पर लात मारना शुरू कर दिया। मुझे अत्यधिक दर्द हो रहा था। ये सारी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमला किया गया। वो मदद के लिए गुहार लगाती रहीं पर किसी ने मदद नहीं की। मेरी शर्ट ऊपर हो रही थी लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला जारी रखा। इस तरीके से उन्होंने ये बहुत ही गंभीर आरोप विभव कुमार के ऊपर लगाए थे। ये बात 13 मई 2024 की है। हम खड़े हैं अब 2025 में और आज इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के कद्दावर लीडर्स ट्रेल कर रहे हैं अब तक की अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सबसे मेन लीडर हैं वो, और बात करें आतिशी की जो कि मुख्यमंत्री हैं वो भी ट्रेल कर रही हैं, सौरभ भारद्वाज ट्रेल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो तस्वीर है, जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर है ये एक तरीके से जवाब है। और जो दूसरा आपने बात कही एक कुमार विश्वास की, हाँ, कुमार विश्वास की, जो 12 मिनट पहले स्वाति मालीवाल का जो ट्वीट था कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा था, तो ये अहंकार पर चोट करने की कोशिश, ये स्वाति मालीवाल के विचार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ अहंकार की बात हो रही है तो कुमार विश्वास के एक पोस्ट की भी बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने भी अहंकार से संबंधित ही एक पुराना उनका पोस्ट था 2022 का, उसको रीपोस्ट किया है। उसमें बता रहे हैं कि जब आप सफलता की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है। तो अब इस मौके पर उन्होंने उसे रीपोस्ट किया है जब केजरीवाल और बड़े लोग हार रहे हैं, बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हार रहे हैं। तो अक्सर वो भी, मतलब किसी का नाम नहीं लेते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर तंज कसते जरूर दिखते हैं कई अलग अलग शोज में भी। बिल्कुल विभावरी, क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास उन सक्रिय सदस्यों में से हैं जब जन लोकपाल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ऐसे में वो कंधे से कंधा मिलाकर अरविंद केजरीवाल के साथ चले थे। आम आदमी पार्टी उसके बाद में बनी थी। ये कहा जाता है कि आंदोलन से आम आदमी पार्टी उभरी थी। और अब ऐसे में ये चीज़, क्योंकि आज अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ट्रेल कर रही है, पीछे है और हारती हुई नजर आ रही है, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी तो ये मानकर चल रही है कि अब वो जीत चुके हैं, कमल खिल चुका है दिल्ली के अंदर, जो मोटी मोटी तस्वीरें समझ आ रही हैं कि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अहंकार ईश्वर का भोजन है, ये उन्होंने रीट्वीट किया है अपना पुरानी कविता, जो कि 2022 में भी उन्होंने ट्वीट की थी। आज उसको ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि
अहंकार ईश्वर का भोजन है। खुद को इतना शक्तिशाली मत समझो कि जिन्होंने हमें सिद्धियां दी हैं उन्हीं को आप आंखें दिखाने लगो। दूसरा बात है इसमें कि याद रखिएगा कि आपकी सफलता के पीछे कृष्ण जैसे ऐसे असंख्य लोग हैं जिनकी चुपचाप अदृश्य शुभकामनाओं के कारण आप इस विजय रथ पर सवार हुए हैं। जब भी आपको यह लगने लगे कि आपने ये ऐतिहासिक सफलता आपने अपनी शक्ति के दम पर पाली है, तो आप बस उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके सहयोग के बिना आपकी ये यात्रा आसान नहीं होती। दरअसल ये बात जन लोकपाल आंदोलन की ही याद दिला रही है कि कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल सक्रिय कार्यकर्ता थे। अन्ना हजारे के साथ में दोनों हुआ करते थे, मार्गदर्शन उनका मिला करता था और राजनीति की दुनिया में दोनों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। लेकिन कुमार विश्वास अब आम आदमी पार्टी में नहीं। अभी आपने अन्ना हजारे का जिक्र किया, तो बता दें कि अन्ना हजारे का भी बयान सामने आया है। जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हार रहे हैं तो उन्होंने बोला है कि मैं तो बताता ही था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और था। और शराब का भी उन्होंने जिक्र किया, जो शराब घोटाला जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल गए थे। आपको बयान सुनाते हैं। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया है। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है। तो देखिए, आपने अन्ना हजारे का बयान सुना और जिस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं जो पूर्व आम आदमी पार्टी में रहे हैं नेता, चाहे वो स्वाति मालेवाल हो या फिर कुमार विश्वास हो, वो एक तरीके से कटाक्ष कस रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए। और ये ट्विटर वॉर एक्स पर चल रही है, हाँ, चालू हो गया है विभावरी। तो ठीक है, अभी हम आपको आगे की सारी अपडेट देते रहेंगे, कौन किस पार्टी से जीत रहा है, कौन हार रहा है। और फिलहाल तो खैर आम आदमी पार्टी हारती नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तरों के बाहर पटाखे और मिठाइयां बंटना शुरू हो गई हैं और हम आपको अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ श्रुतिका थी, कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।